नाज़रीन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट क्या पैगाम लेकर आया है आम आदमी के लिए। क्या वाकई ये तब्दीली का बजट था या ये बजट कहीं और से मामलात किसी और तरीके से लेकर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है बाबा जी। बजट आ गया नया, तब्दीली का पहला बजट, क्या देखते हैं? बजट तो हर साल ही आता है लेकिन हम लोगों के समझ से बालातर होता है, हमें पता ही नहीं होता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, सिगरेट की डब्बी लेने जाए तो फिर पता चलता है, चीनी लेने जाए फिर पता चलता है कि रेट बढ़ गया है। अच्छा जी, हमारे लिए तो बजट यही है। आम वो का लिखा पढ़ा या तकरीर वाला बजट वो किसी अवाम को किसी भी आदमी को नहीं समझ। यानी पैमाना गुर्बत में इजाफा या महंगाई में इजाफा ही होता है। ये दोनों चीज़ें लाता है बजट जो है। कुछ हम लोग मसनूई कर लेते हैं, मैं दुकानदार हूँ, मैं अपनी मर्जी का रेट लगा रहा हूँ, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा जी, तो पूछने वाला हो तो मेरा ख्याल है कि रिदम में आ जाए चीज़, रिदम में आ जाए। तो मेन इदारे असल कहाँ पे हैं? को- सरकारी हाँ? इदारे कहाँ पे हैं? कहीं नहीं, यहाँ गवर्नमेंट कहीं नहीं नजर आ रही। सीधी सादी बात है, ना इनका को मुलाजिम ना इनका को मिनिस्टर, पता नहीं को 40-50 बनाए हुए हैं, हमें तो उनके नाम भी नहीं आते सही तरह अच्छा जी, कि वो कौन लोग हैं। कितना कमा लेते हैं महीने का तकरीबन कौन आप? ये बात इनकम टैक्स वालों को बताएंगे, आपको नहीं बता सकते। चले जी, बाबा जी कहते हैं ये बात इनकम टैक्स वालों को बताएंगे। अल्लाह करे कि जी ज़ाहिर है गरीब आदमी है, मेहनत करते हैं, अपने घर को चलाते हैं, अपने मामलात को लेकर आगे चलते हैं, इनके लिए भी हमारी तरह ज़िंदगी आसान हो। उसके अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई, कैसे हैं? घड़ियों का काम करते हैं सर। बजट आए हैं, क्या पैगाम लाए हैं? सर ये तो गुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और दूसरी बात महंगाई जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे जो कारोबार है उसको भी बहुत ज़्यादा धचका लगा है। ये ईद जो है सबसे, जब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तकरीबन 20 साल से, सबसे हल्की ईद ये गई है। अच्छा जी, ठीक है जी, 80% लोगों को मैंने यहाँ पे जो है ना 5-5, 10-10 रुपये पे लड़ते देखा है कि यार ये 5 रुपये 10 रुपये कम कर दो। इतनी ज़बरदस्त किस्म की महंगाई हुई है। अच्छा, तो बड़े यानी कि बड़ी पोजीशन टाइट हो गई है आवाम की। घर चलाना कितना आसान और कितना मुश्किल ये है? सारी ये पोजीशन हो गई है कि अगर चादर, वो आप देखें ना, चादर अगर हम सर पे लगाते हैं तो वो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव पे लगाते हैं तो सर नंगे हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन हुई हुई है, अभी महंगाई और बढ़नी है। और मुझे लग रहा है आगे बजट और आने हैं। अच्छा जी, ये तो बता दिया ना उन्होंने, बगैर बताए बजट आते रहने हैं। ये हाँ चीज़ साहब कहते हैं घबराना नहीं है, तो आप तो नहीं घबरा रहे? नहीं, हम तो भाई ऊपर चले जाएंगे, घबराएंगे नहीं। लेकिन बात ये मैं बता रहा हूँ कि देखें, ये जो पहले इन्होंने पकड़ा है जिनको, उनसे पैसे ये वसूल नहीं कर रहे। क्वेश्चन तो ये है, उनसे वसूल करें, ये आवाम से वसूल करना शुरू कर दिए इन्होंने पैसे। वेरी वैलिड क्वेश्चन कि अगर चोर नवाज शरीफ है और चोर आसिफ अली जरदारी है तो पैसा उनके पेट से निकाले, उनके अकाउंट से निकाले। हाँ, वो हमें सब्र की तलकीन कर रहे हैं, पैसे उनसे वसूल नहीं रहे, उनको अंदर जेल में डाल दिया। ड्राइंग रूम वाली जेलें हैं, आम आदमी की जेलें तो नहीं हैं। जैसे लोगों को ट्रीट करते हैं ऐसे तो नहीं करेंगे वो उनको तो पूरा प्रोटोकॉल होगा। तो आवाम के ऊपर जो जिस किस्म का इन्होंने बोझ डाल दिया, मुझे नहीं लग रहा कि ये सर्वाइव करेंगे। ये सरवाइव करें या ना करें, आम आदमी के लिए सर्वाइवल बहुत बड़ा मसला बन चुका है। नाज़रीन, वोट देकर हुकूमतें बनती हैं, वोट लेकर हुकूमतें बनती हैं, लेकिन आम आदमी के हिस्से में वादे, कहानियां, दावे और उसके बाद मसाइल, परेशानियां, शिकायत ही आती हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है, कैसे हैं? आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बड़ों से ज्यादा बात करूँ। वजह क्या है कि उन्होंने माजी भी देखा है, वो आज को भी देख रहे हैं। माजी और हाल दोनों उनके सामने हैं। क्या कहेंगे बजट पे? बजट का तो फिर मैं क्या कहूँ, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया गरीब बंदे का। बजट का तो यही हाल है, आम बंदे तो सब्जी भी नहीं खरीदी जा सकती, बाकी बजट का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घबराहट तो नहीं है। खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। खान साहब तो इसी तरह कहते हैं ये क्रिकेट का मैच तो है नहीं है कि वो खिलाड़ी को कह दिया घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो मुल्क को संभालना है। क्या पॉसिबल है कि पेट से भूखे हों, बच्चे जो है स्कूल ना जा सकते हो, माँ के लिए दवाई ना ला सकते हो और फिर घबराना नहीं है? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल तो है नहीं, वैसे मौत की निशानी है, पॉसिबल किधर है? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है, ठीक है? बात करेंगे। हाँ जी, क्या घबरा तो नहीं रहे? घबरा रहे हैं, बहुत हो गया है। नहीं, खान साहब ने कहा नहीं घबराना, क्यों घबरा रहे हैं? खादा नहीं, ये तो ऐसी बात आदमी नहीं। थोड़े आदमी है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि खान साहब कहते हैं कि मसाइल आएंगे, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, कौम के लिए मुश्किल फैसले इसको को चलाने नहीं आती, हम क्या करेंगे?
हैं? चला तो रहे हैं। ये घूम चल रही है, 70 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया जितना अभी लिया इस साल ने। खान साहब ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा। मैं कहता फिर लिया क्यों ऐसे? वो कहते साथ ही वो कहते हैं जरूरत भी है। हैं? पेट्रोल इतना महंगा लोग तंग आए ने 10-15 पैसे वाले नहीं थे 25 लेंदे ने। अच्छा जी। हाँ तो उड़ गई एक मतलब कोई महंगाई हुकूमत करती है, कोई ताजर भी कर देते हैं। ताजर भी 30 रुपये गाल पीछे लाउन हो गई है। हाँ गाल पीछे 30 रुपये बढ़ाते गले ने। बजट अभी मुकम्मल समरात लेकर आना बाकी है। बजट ने नाफिजुल अमल होना है 1 जुलाई से, लेकिन उसके असरात, उसके मामलात आज ही मार्केट्स में नजर आ रहे हैं। लोग उसी बजट को खुद साख्ता तौर पर इम्प्लीमेंट करके बैठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है सर, बजट आया है, तहरीक इंसाफ की तब्दीली का पहला बजट, किस तरीके से देखते हैं? कहा गया है इंशाल्लाह जितना पैसा उनके पास जाएगा मुल्क खुशहाल होगा। तो ये पैसा तो माजी में वादा ये था कि चोरों के पेट से निकालना है, चोरों से लेके आना है। चोरों से ये तो नहीं निकाल सकते, वो तो अदालतों का काम है ना। ये कहाँ निकाल रहा है? इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, देखो क्या करते हैं वो। तो उतनी देर जब तक उधर से नहीं निकलता तब तक मेरे और आपसे निकाला जाएगा। वो बिल्कुल ज़ाहिर है हम ही से निकलेगा, लेकिन हमारे ऊपर ही लगेगा, ये गबन नहीं होगा, ये गबन नहीं होगा, हम पे लगेगा। वादा किया गया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा। वो उसकी मजबूरी थी। वादा करना मजबूरी थी या कर्जा लेना? सियासत है ना, सियासत में सब कुछ होता है, सब कुछ जायज़ है, लेकिन वो मुल्क के लिए सोचेगा इंशाल्लाह। मुल्क के लिए सोचेगा। अच्छा, मुल्क के लिए सोचने के हवाले से बात कर लेते हैं, चूंकि मैं आपसे रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ, आप पढ़े हैं। पहली चीज़, खान साहब ने ये कहा था कि कर्जा नहीं लूँगा, कर्जा भी लिया, तारीख का रिकॉर्ड कर्जा ले लिया 8, 9, 10 महीने में। दूसरी बात ये कही थी कि मैं चोरों से पैसा निकालूंगा, दोनों चीज़ें नहीं। वो कर्जा जो लिया है वो तो मुल्क के लिए सोचना अभी कहाँ से आएगा? और लिए लिया है तो उसने अपनी जेब में तो नहीं डालना, अगर अपनी जेब में डालेगा तो इसका वो जवाबदेह होगा। पिछलों ने कर्जे किसके लिए लिए थे? उन्हीं आवाम के लिए लिए, लेकिन समझ नहीं आती कर्जा लेते हैं वो जाता किधर है। इनका अगर इनका भी गया तो ये भी उनका हाल वैसा ही होगा जैसा उनका हुआ। यानी हमारी कौम लिटमस पेपर के तौर पे इस्तेमाल होती रहेगी, डबो तजर्बा करो वापस फेंक दो। बस ये तो सियासत है ना, लेकिन अगर ये मुखलस हुआ तो अगले 5 कोई पैगाम देना चाहे खान साहब के लिए? बस अल्लाह इसको हदायत दे, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, मुल्क के लिए करे। आमीन आमीन। खान साहब, मेरी दुआ से थोड़ी सी डिफरेंट होगी कि अल्लाह ताला आपको हदायत दे, इसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी हदायत दे। उन लोगों को हदायत दे जो माजी की हुकूमतों का हिस्सा थे, माजी के हुकूमतों के तमाम गुनाह अपने कंधों पर उठाया करते थे, लेकिन आज वो कंधे आपके साथ मौजूद हैं। मैं बगैर किसी परेशानी, खौफ, डर के ये बात कह रहा हूँ कि ये कंधे इस कौम के आजमाए हुए कंधे हैं। खुदारा कोशिश ये कीजिएगा कि इन पर नज़र भी रखी जाए और इनसे मस्बत चीज़ें लेकर आगे चला जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, कपड़े का कारोबार करते हैं। सर, रहनुमाई फरमाइएगा, बजट आया तब्दीली का, तब्दीली वाला पहला बजट, क्या तब्दीली आई या तबाही आई? तबाही आई है, बहुत ज़्यादा तबाही आई है। गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है जीना। बजट आता है तो मेरे ख्याल से एक दौर हुआ करता था कि लोग इंतज़ार करते थे कि शायद कोई अच्छी खबर भी अंदर होगी। अब कुछ अरसे से ये बजट, इससे पिछला बजट, उससे पिछला बजट, अच्छी खबरों की तो तवक्को ही ख़त्म होती जा रही। क्या वजह? ये तब्दीली है ना, ये तब्दीली है। तब्दीली से पहले भी ऐसा ही था, ऐसा ही है ना? कोई गलत तो नहीं कह रहा? किस तरीके से मुल्क चलेगा, निज़ाम कैसे चलेंगे, कोई पैगाम देना चाहिए? हमारा ज़हन था कि इमरान आएगा कुछ करेगा, लेकिन जो मीडियोकर तबका है उसको तो उसने मार के रख दिया। वाइट कॉलर, बिल्कुल वाइट कॉलर। अमीर आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो मीडियोकर तबका है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए बहुत। वोट किसको दिया था? इमरान को। इमरान। तो अब वोट इमरान खान को हमने देना इसलिए दिया था कि वो पढ़ा लिखा बंदा है, शायद वाकई वो तब्दीली का नारा लगा रहा है, तब्दीली। खान साहब ने कहा था कि चोरों को छोड़ूंगा नहीं, उनसे पैसा निकलवाऊंगा, लेकिन अभी तक किससे निकलवाया है? किसी से भी नहीं आज का गिरफ्त में कर रहे हैं, लेकिन वो निकल रहे हैं सर। खान साहब ने कहा था खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा ले चुके हैं।
ये हमें नहीं मालूम। और उसके बावजूद मामला यहाँ खड़ा है कि कर्जा भी लिए जा रहे हैं और अवाम पे टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और खाने पीने की चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स लग गया। तो ये जो आपके पास जाहिर है यहाँ पे कोई बच्चे भी काम करते होंगे, मुलाजिम जो है, कितनी तनख्वाह होती है उनकी? तनख्वाह तो कम ही है उसकी, तो उस तनख्वाह में घर वो चला लेते हैं? पता नहीं किस तरह चला रही है, उनका खुदा जानता है। मुश्किल है घर चलाना। कोई पैगाम देना चाहे खान साहब को, आप उनके वोटर भी हैं, यही पैगाम देंगे कि यार थोड़ा जो मीडियोकर तबका है उनके लिए कुछ सोचें, उनको कोई रिलीफ दें, वो खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स कम करें, और हर चीज़ पे तो तकरीबन टैक्स लग गया हुआ है। हर चीज़ टैक्स की जद में मुतासरा हो चुकी हुई है। जनाब वाला, प्रॉब्लम ये है कि आपने वादे जो किए थे ना, वो कुछ बहुत बड़े थे, रियलिस्टिक नहीं थे। शायद अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये रही कि आपको हुकूमत चलाने का, आपको और आपके वो 200 अफराद जो आपके रतन थे, 200 रतन जो थे आपके, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हम हर आम आदमी के साथ हैं, हर उस शख्स के साथ हैं जिसके टैक्स से, जिसकी ज़िंदगी से ये मुल्क, ये निज़ाम, ये रियासत चलती है। अगर वो परेशानी में है तो जनाब वाला जवाब अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ ने नहीं देना, ना ही ज़ियाउल हक ने इसका जवाब देना है, ना ही अयूब खान ने देना है, ना ही इसका जवाब याहिया खान ने देना है, ना ही इसका जवाब किसी और ने देना है। इसका जवाब जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने देना है। क्यों? कि आप वज़ीर आज़म हैं और मेरा आम आदमी परेशानी में। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या काम करते हैं? सर मैं यहाँ मुलाजिम हूँ। यहाँ मुलाजिम है। बुरा ना मनाइएगा, कितनी तनख्वाह मिलती है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 रुपये तनख्वाह। 20,000 में कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे। अल्लाह अकबर। घर कैसे चलाते हो भाई? बस अल्लाह का शुक्र है, बस तो मेहनत मजदूरी करते हैं और काम चल रहा है भाई। 20,000 में 7 बच्चे, बेगम, घर, अजीज़ो अकारिब, रिश्तेदारियाँ, खुशियाँ, फौतगियाँ, गमियाँ, सब कुछ साथ, कैसे चलाते हो? ये मेरे अल्लाह का ख़ास करम है, मैं बड़े दयानतदारी से काम करता हूँ। और दूसरी बात ये है, ये जो हमारे सियासतदान है ना भाई, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे जरदारी साहब हों, हमें कुछ नहीं दिया। अगर दिया है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक ने हमें दिया है, ठीक है? वही मालिक संभालने पालने वाला। हाँ, बस अल्लाह पाक देता है। बिल्कुल नाज़रीन, इनकी बात बहुत वैलिड है कि वो मालिक कायनात है, उसने अपनी मखलूक को पालना है। एक चीज़ बहुत क्लियर कहूँ कि एक झूठी मिथ बन चुकी है, जिस शख्स का दिल करता है वो ये बात कहता है कि जनाब मुझे ये बताएं कि भूखे पेट सोता कौन है आज। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि जो सियासतदान इस चीज़ का दावेदार है और वो ये समझता है कि हर पेट रोटी खा के सोता है, हर मरीज दवाई लेकर सेहतमंद होता है या मर जाता है, वो जनाबे वाला मेरी उंगली पकड़ें, मेरे साथ चलें, मैं आपको लाहौर की गलियों में ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो भूखे पेट ही सोते हैं, जिनको बीमारी की आलम में दवाई लेना नसीब नहीं होती। अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर स्ट्राइक पर गया होता है, बच्चा पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल में जगह मौजूद नहीं है, बच्चे को पढ़ाने से ज़्यादा तरजीह उसको नौकरी करवाने पे दे दी जाती है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि मेरा मुल्क आज एक ऐसी नौजवान नस्ल लेकर चल रही है जो भेड़ बकरियों की तरह मामलात को लेकर चलते हैं कि जिसने एक कहानी सुना दी उसके पीछे चल लिए। यही वजह है कि आज 2 मेजर तकसीमें जूतियों और पटवारियों की आपको नज़र आती है। इसी प्रोग्राम में पहले इस हवाले से कुछ लोगों ने बात भी की और हमने उसको कंडेम किया। रही बात बजट की, जो आज के प्रोग्राम का बुनियादी मामला था, खान साहब आपके तब्दीली के बजट ने, मुजवजा बजट ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रजता अमीर आदमी उसका कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया उस शख्स का जिसके पास पैसे के ढेर मौजूद हैं। गया है तो जनाबे वाला उस शख्स का गया है जो पूरा दिन पूरा महीना मेहनत करता है और ख्वाहिश ये रखता है कि इज्जत भरम के साथ ये पूरी दिन के बाद शाम कर लूँ, और अगर वो शाम हो जाती है तो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बाइज्जत अंदाज में शाम करवाई है। जनाबे वाला उनका शुक्र कायम रहने दें, उनके भरम ना तोड़ें। इस बजट को रिव्यू करें क्योंकि अभी ये बजट मंजूर नहीं हुआ है।
जनाब वाला तवज्जो कीजिए, ये गरीब आदमी आज चूंकि आप वजीर आजम हैं, या आपके वोटर्स हैं, या आपके मुखालफिन भी हो सकते हैं, लेकिन आज ये रियासत की रियाया हैं, इनके इज्जत, इनके भरम, इनकी सेहत, तालीम का ख्याल रखें। अस्सलाम।